गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12th के लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 था हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसको कंप्लीट किया। फिर चैप्टर नंबर सीक्वेंस में ले रहे थे, चैप्टर नंबर लिया 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद में लिया चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 13 यूनिट, इसको 13 भी बोल देते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 13 चैप्टर का नाम है अमाइन। मेनली इसमें अपने को अमाइंस को ही डिस्कस करना है और अमाइन वो है जिसके क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन होती है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अमाइन। तो अमाइन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस अमाइंस में अपने को मेनली क्या देखना होता है, अमाइंस में देखना होता है कि भाई ये इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके केमिकल रिएक्शन क्या होंगे। और इसी में नाइट्रोजन कंटेनिंग में ही, ठीक है, अमाइन नहीं है लेकिन फिर भी जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है उसकी भी स्टडी इसी चैप्टर में करते हैं। इस चैप्टर में यानी यूनिट 13 में हम उन कंपाउंड का अध्ययन कर रहे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और उनमें मेन जो है वो अमाइन है, ठीक है। अमाइन इसको हिंदी में एमीन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलता है अमाइन, और हिंदी में क्या बोल देंगे, इसको एमीन बोल देंगे। यस, ये तो इस चैप्टर को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एमीन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ जब ये तीनों हाइड्रोजन होती हैं तो ये मेरे पास अमोनिया होता है। यस, इसको मैं अमोनिया बोलता हूँ, समझ रहे बात को। और इस अमोनिया में देखो आप, जब ये H हट जाता है, इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह से होता है तो वो अमाइन बन जाता है, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो इस नाइट्रोजन के संयोजकों से 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने एक एक बंध बना लिया, एक लोन पेयर के रूप में है। अब देखिए, अब जब H हट के कोई R समूह आता है, यस, तो ये एमीन बोलता है। बच्चों एमीन बोलूं तो भी वही है, अमाइन बोलूं तो भी वही है। पूरे चैप्टर में बहुत बार मैं अमाइन बोल दूंगा, बहुत बार मैं एमीन बोलूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में जब पढ़ा रहे होते हैं तो एमीन बोलते हैं और इंग्लिश में जब चल रहे होते हैं तो अमाइन बोलना होता है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं दोनों, क्योंकि मैं आपको यहाँ एमीन एमीन बोलकर बहुत बार पढ़ा दूँ, फिर पता चला कि आप कहीं अच्छी और केमिस्ट्री आगे लेवल की पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या नीट की प्रिपरेशन में, और वहाँ सर ने बोल दिया अमाइन, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा हमारे सर ने अमाइन तो पढ़ाया ही नहीं। अरे अमाइन क्या वही एमीन ही अमाइन होता है। तो टीचर्स इसको जनरली अमाइन भी बोल देते हैं, चाहे कोई सा बैच हो, और एमीन भी बोल देते हैं। इंग्लिश वाले बैच में अमाइन बोलेगा, हिंदी वाले में एमीन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कन्फ्यूज़न अपने से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देते हैं और अपने नंबर कट जाते हैं। तो बात करते हैं एमीन की। तो जैसे H हटा और यहाँ R आया तो ये बन गया एमीन। दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाए, ऐसा हो सकता है, तो भी ये एमीन है, इसको आप कहेंगे एमीन, और ये भी है एमीन, ठीक बात। अब यहाँ तीसरी हाइड्रोजन भी हट गई और एल्किल समूह आ गया, ये भी अपने आप में क्या है, एमीन है, समझ रहे हो। तो अमोनिया के प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी अमोनिया एक तरीके से एमीन होते हैं या अमाइन होते हैं। बच्चों इसमें समझने वाली बात क्या है, इधर ध्यान दें, जो समझाने जा रहा हूं। देखिए CH3CH2OH,
सीखेंगे आप यहाँ से, बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पर OH है। मैं इनसे देखिए, आपको डिग्री पूछ रहा हूँ मैं, एल्कोहल की डिग्री क्या है, तो आप क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। वन डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, 2 डिग्री एल्कोहल। और यह है 3 डिग्री एल्कोहल। समझिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे पता चला? सिखा दिया था कि जब 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, जब 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होता है तो 2 डिग्री एल्कोहल होता है, 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होता है तो वो 3 डिग्री होता है। ठीक है, यस। अब देखिए, मैं इसके ऊपर अमाइन बनाता हूँ, यानी OH है, यहाँ बना दिया NH2। वैसे आप 11th में थे ना, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे आए नहीं होंगे, तो पूरा चैप्टर इस पर टिका हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ डिग्री का, इस पर चैप्टर टिका हुआ है, बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप गलतियाँ कर बैठते हैं। देखो तो, अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है और मुझे पता है ये अमाइन है, तो ये 1 डिग्री हुआ क्या? एमीन। अगर मैं कार्बन के अकॉर्डिंग एमीन को देखूंगा तो ये क्या हुआ? 2 डिग्री एमीन। ठीक है, अब मैं इसको यही कहूँगा कि गलत है, नहीं पता क्या होता है, मैं बताऊंगा बाद में गलत। जैसे बताता हूँ आपको कैसे, कि लोग क्या करते हैं, अच्छा या रुके, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर कहते हैं देखो सर ने गलत पढ़ाया, ये गलत है, ये गलत है, ये 2 डिग्री एमीन ये नहीं है। समझ गए? पहले मैं लिखकर बताता क्या कि 3 डिग्री एमीन लगना चाहिए। पहले बताता हूँ कि आपके माइंड में क्या गलत है, उसको सही करवाता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें टांग खींचने की परंपरा सबसे ज़्यादा है। पड़ोसी देख लो, अपनी सर्विस में देख लो, दुनिया के किसी भी, मतलब देश के किसी भी कोने में चले जाओ आप, अगर ऐसा होता है तो भारत देश में, ठीक है, तो ये लोगों की थॉट है। भारत, इसमें भारत देश का, हिंदुस्तान का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ये प्रवृत्ति होती है, मानव प्रवृत्ति है भारतीयों की, कि कोई अपने से ऊपर है ना तो उसकी टांग खींचाए। जैसे साहब मोदी जी PM है, तो अब मोदी जी के लिए लोग टांग खींचाए, तो ये चीज़ें होती है, ये प्रकृति का नियम। अपने पड़ोस में देख लो आप, है ना, ये चलता रहता है। तो बच्चों ऐसा नहीं हो कि आप, जैसे मैंने लिखा कि 3 डिग्री एमीन, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके मार्केट में लॉन्च करो कि देखो जी हमारे सर हमारे वो गलत पढ़ाते हैं, देखो कुछ नहीं आता है ना। तो 3 डिग्री एमीन, तो बच्चों यहाँ 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं। तो 3 डिग्री एमीन, देखो एल्कोहल को देखिए तो 3 डिग्री एमीन समझ में आता है कि 3 डिग्री कार्बन से OH तो 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री कार्बन से NH2 जुड़ा है तो 3 डिग्री एमीन होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता नहीं है, तो ये गलत बात है। समझ गए? तो फिर क्या है, मैंने कहा था एमीन में डिग्री का निर्धारण कार्बन की डिग्री से नहीं होता, नाइट्रोजन पर कितने कार्बन जुड़े हैं इससे होता है। यानी ये जो नाइट्रोजन है, इस पर एक कार्बन आया 1 डिग्री होगा, इस पर एक कार्बन आया 1 डिग्री होगा, इस पर एक कार्बन आया 1 डिग्री होगा, मतलब ये भी 1 डिग्री एमीन है भाई, ये भी 1 डिग्री एमीन है। तो सर 2 डिग्री एमीन क्या होता है? आ जाओ इधर। जब नाइट्रोजन पर एक कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है तो 1 डिग्री एमीन, जब नाइट्रोजन पर 2 कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 डिग्री एमाइन, और नाइट्रोजन पर 3 तो ये 3 डिग्री एमाइन होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपके पास जो है ये डिग्री के हिसाब से होता है मामला, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है।
और ऐसे ध्यान रखना है NH2 ऐसा, इधर कार्बन, फ्री वैलेंसी कनेक्टेड टू कार्बन, जो फ्री संयोजकता है वो कार्बन से कनेक्ट हो रही है। NH, अगर 2 कार्बन कनेक्ट हो गए 2 डिग्री एमीन होगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन पर 3 कार्बन कनेक्ट हो गए तो ये 3 डिग्री एमीन होगा। तो कुल मिला के आप लोगों को एमीन की डिग्री पहचान में आ जानी चाहिए। मैंने आपको डिग्री समझाई है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो अमोनिया में जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एल्केन समूह से होता है तो फिर हमारे को 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन मिलते हैं। तो डिग्री ऑफ अमाइन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा, आगे चलते हैं। एमीन चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, इसमें संकरण देखिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का संकरण है sp3। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो अमोनिया की कहानी होगी ना, जो अमोनिया की होगी, जैसे अमोनिया की है तो वही कहानी एमीन की निकल कर आएगी जो मैं लिखने जा रहा हूं। तो संकरण क्या हुआ, संकरण हो गया sp3। जब sp3 संकरण है तो इसकी जो आकृति है वो पिरामिडीय बनती है। पिरामिडीय आकृति, पिरामिडीय, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो यहाँ लोन पेयर कितना, 1 है सर, 2 है ना, पेयर है एकांकी, एकाकी नहीं एकांकी, इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो 1 है, ठीक है। और एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, ठीक है, 2 है। बंध युग्म, बाकी ये तो अलग है ही, इससे मतलब नहीं होता। हम इसकी बात करते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन से, तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसके तो क्या आप क्या लिखना है, ये इसके साथ 3 आ जाएंगे, इधर जितने होंगे वो आगे अलग हो जाएंगे। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़े के रूप में है, और जब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं तो उसको हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो ये चुंबकीय प्रकृति इनकी कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय प्रकृति है वो कैसी है इनकी, प्रतिचुंबकीय है, ऐसा अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। यस, अब आगे चलते हैं भाई। ये था डिग्री ऑफ अमाइन और उसके बारे में कुछ सामान्य गुण। अब हम लेंगे कि भाई एमीन बनाए कैसे जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। यस, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस और एमीन के विरसन की विधियां। बात एक ही है, एमीन के विरचन की विधियां। यानी एमीन कैसे बनाए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो बच्चों, जब भी अपने को कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो पहले अपने को कुछ रिएक्टेंट लेना पड़ता है।
यानी क्रियाकारक। तो क्रियाकारक किसी अभिकर्मक के साथ भी क्रिया करता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। देखिए जैसे अपन बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में अगर देखें तो अमाइन जो है वो क्या है, NH2 समूह वाला है, इसके पास NH2 होता है यानी नाइट्रोजन वाला होता है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो या तो क्रियाकारक में नाइट्रोजन हो या फिर जो अभिकर्मक आ रहा है उसमें नाइट्रोजन हो, तो ही अपने को एमीन मिलेंगे। तो हम नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह की बात करें तो नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह थे अपने पास एमाइड, साइनाइड, जिनको अपन नाइट्राइल भी कहते हैं, है ना, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, ये जो हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग का हैं और इनमें नाइट्रोजन है तो उस नाइट्रोजन को अपन एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अभिकर्मक के द्वारा। जैसे पहले अभिक्रिया देखो आप, नाइट्रो नाइट्रो यौगिकों से, देखो जो नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो होता है NO2। क्या होता है? NO2। अगर आपने NO2 लिया है तो ऑलरेडी नाइट्रोजन इसके पास है, अब अपने को क्या करना है, इसको NH2 में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन लेके आनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपचयन करना पड़ेगा। तो अपचयन करने के लिए आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो नाइट्रो समूह का अपचयन करके और बनाता है RNH2। क्या बनाता है? RNH2। यहाँ साथ में चले जाते हैं 2H2। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मान लो आपको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आप ये नहीं ले रहे हो तो आप दूसरा ले सकते हैं H2Ni। इसको कहा जाता है उत्प्रेरकीय अपचयन। क्या कहा जाता है इसको? उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन जब करते हैं, ठीक है, तो भी अपने को क्या मिलता है? RNH2। यानी रिएजेंट ये ले लो चाहे ये ले लो, आपको नाइट्रो से मिलेगा एमीन। यह ले सकते हैं SnCl2HCl। अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको क्या मिलेगा? एमीन ही मिलेगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि यहाँ ये अपचायक ले लो, चाहे ये लो, चाहे इसे लो, ठीक है। इनमें से कोई सा भी अपचायक लिया है तो नाइट्रो समूह को यानी NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। तो ये अपने को ध्यान रखने वाली बात हो गई कि ये अपचायक नाइट्रो समूह को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। ये याद रखना ही होगा, ठीक है, वरना गलतियां करोगे। दूसरी देखो आप, नाइट्राइल, या साइनाइड, एक ही बात है, साइनाइड समूह से। देखो साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जैसे मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अब इससे अपने को क्या बनाना है? एमीन बनाना है। बच्चों इससे आप एमीन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ NH2 और यहाँ 2 हाइड्रोजन लानी पड़ेंगी, मतलब ये CH2 NH2 में कन्वर्ट होगा। कुल मिला के हो क्या रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब कि यहाँ आपको कोई अपचायक लेना पड़ेगा, कोई ऐसा अभिकर्मक लेना पड़ेगा जो हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ अपन ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? वही हाइड्रोजन देगा, 2 यहाँ जाएंगी, 2 यहाँ जाएंगी, बन गया 1 डिग्री एमीन। अगर आपको ये अपचायक नहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन में भी यही होगा, लेकिन इसके अपचयन से आप एमीन बनाना चाहते हो तो ये अपचायक उपयुक्त नहीं है।
क्योंकि ये तो आपको पता है स्टेफन अभिक्रिया में काम आया था और पहले इमीन बना था और इमीन के जल अपहरण से फिर वहाँ एल्डिहाइड बने थे। तो वो स्टेफन अभिक्रिया थी 12वें चैप्टर में। ये ध्यान रखने वाली बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये नहीं लेना है। 2 विधियाँ हो गई। तीसरी देखो आप, एमाइड से। बच्चों एमाइड होता है RC≡ONH2, ये एमाइड होता है। और एमाइड का अपचयन करने के लिए जो H2Ni है या ये वाला है, ये अपचयन नहीं कर पाते हैं। एमाइड का अपचयन करने के लिए आपको लालाजी लेना पड़ेगा, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की खास बात है कि अगर नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह है तो उसमें एमीन बनने की संभावना है। तो ये पर्याप्त हाइड्रोजन देता है। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर चली जाती है और 2 यहाँ चिपक जाती है। क्या बन गया? RCH2NH2। ये हो गया 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये मेरे पास 1 डिग्री एमीन है। ये भी 1 डिग्री एमीन बनेगा। कुल मिला के यहाँ पर 1 डिग्री एमीन बन रहे हैं। आपको कहीं पर आइसोसाइनाइड का दे रखा है, आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से, ये होता है RN≡C। आपकी नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ये आप चाहे ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ये इसका, हाँ इसका जल अपघटन भी किया था अपन ने। 2 चीज़ें की थी, एक तो किया था अपन ने अपचयन, एक किया था अपन ने जल अपघटन। याद हो तो ये आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया था, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का अपचयन तथा जल अपघटन। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो ये बनता है RNHCH3। और जब जल अपघटन करवा रहे हैं तो यहाँ से ब्रेक करके बताया था, वो अध्याय नंबर 10 में देखिए आप, RNH2 + फॉर्मिक एसिड। यहाँ 2 डिग्री एमीन बना है, यहाँ 1 डिग्री एमीन बना है। ठीक है, और ये फॉर्मिक एसिड है। तो कुल मिला के आप लोगों को ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में ही। पहला किससे बनाया आप लोगों ने? पहला बनाया आपने नाइट्रो से। याद रखो, नाइट्रो का अपचयन करते हैं एमीन बनते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड का अपचयन करते हैं तो भी अमाइन बनते हैं, एमाइड का अपचयन करते हैं तो भी अमाइन बनते हैं। यहाँ प्योरली हाइड्रोजन आती हैं और अमाइन दे देती हैं। आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से भी अपने को, जल अपघटन से भी क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन। और अपचयन से क्या मिलेगा? ये देखिए, ये अपचयन है, ये प्रक्रम जो है वो अपचयन है और ये जल अपघटन है। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब लेंगे रिएक्शन नंबर 5। हेडिंग अपनी है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। पांचवी अभिक्रिया
एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से। पढ़ क्या रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आप सीखो, आपके काम में आएगी। ठीक है, जब कोई टीचर बोलता है अमोनोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऐसे, ठीक है, तो अमोनोलाइसिस अमोनोलाइसिस का मतलब है कि अमोनिया से तोड़ना। किसको? एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से मतलब एल्किल हैलाइड को अमोनिया से तोड़ना है। मतलब जो एल्किल हैलाइड का जो CX बंध है, उस CX बंध को अमोनिया से तोड़ा जाता है। तो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। देखो कैसे। ध्यान देना, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है और ये नाभिक स्नी है। नाभिक स्नी तो इसके ऊपर अटैक करता है और ये यहाँ आता है। ऐसा होने से ये बन गया RNH3। ये NH3 आती है, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस, और X पर क्या हो गया? माइनस। इसमें से होता क्या है? -HX चला जाता है और ये बन जाता है RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसको ऐसे समझा जाता है। देखो ऐसे भी रिएक्शन लिखते हैं, समझा ऐसे जाता है। केमिस्ट्री इसमें अप्लाई ये होती है कि ये NaOH की प्रेजेंस में आगे बढ़ती है रिएक्शन। अब NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या हट जाएगा? NaX, और नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति की हो गई, तो यहाँ का H और यहाँ का OH, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है RNH2। देखो यहाँ से X हटी है Na के साथ, तो ये क्या चला गया? NaX चला गया, OH माइनस जाएगा H के साथ, तो क्या निकल गया? H2O, और प्रोडक्ट क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। ये आप जानते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, कैसे है वो समझा दिया था। अब आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो? आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि 1 डिग्री एमीन बना है, लेकिन ये 1 डिग्री एमीन आगे और रिएक्शन कर सकता है 1 डिग्री हैलाइड के साथ, अगर उसको 1 डिग्री हैलाइड दिख जाए तो। देखो कैसे, वो ऐसे कि RX है और रिएक्शन करवा दी अमोनिया के साथ। ठीक है, पूरा लिखो लो। RX अमोनिया के साथ, जब RX की अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, देखो अब मैं डायरेक्ट यहां से हटाऊंगा HX, मतलब मैं यह प्रोडक्ट बनाऊंगा RNH2। हटा कौन? HX, और HX जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है। HX जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है और वहां से NaX हट जाता है, H2 हटता है। ये प्रॉपर रिएक्शन है एक तरीके से, लेकिन हम बच्चों को समझाने के लिए, और बुक वाला भी ऐसे कहता है कि यहाँ से डायरेक्ट HX हटाओ, हट गया, क्या बन गया? RNH2 1 डिग्री में। अगर यहाँ इसका आधिक्य है, एक्सेस, देखो बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा एक लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, और उसमें ये था लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक। वह अभिकर्मक जो पहले खत्म होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। आपने पढ़ा होगा
कि वह विकर्मक जो पहले खत्म होता है सीमांत विकर्मक कहलाता है, और बचा हुआ जो खत्म नहीं हो रहा है वो आधिक्य विकर्मक कहलाता है। तो अगर ये आधिक्य में है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग हो गया मतलब ये खत्म हो गया। और ये जब ज़्यादा है, ये जब ज़्यादा है कौन, RX, तो विलियन में रहेगा। तो अब अमोनिया तो खत्म हो गई, क्योंकि बात समझने वाली ये है कि आधिक्य विकर्मक वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और सीमांत विकर्मक होता है जो पहले खत्म होता है। तो यहाँ ये आधिक्य विकर्मक है, ये सीमांत विकर्मक हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। तो 1 डिग्री एमियन बन गया। RX जिंदा है तो अब क्या करता है, ये लोन पेयर यहाँ से अटैक करता है, इस X को उठाता है, HX यहाँ से फिर हट जाता है और ये बनता है RNHR। लेकिन मुझे पता है कि RX फिर से है, आधिक्य में है, ये अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, RNR। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, 3 R जुड़ेंगे। देखो 2 R पहले से, 1 R आ गया और यहाँ से H और यहाँ से X हट गया, HX चला गया, HX चला गया। अब देखो, इसके पास हाइड्रोजन थी, X के साथ चली गई HX, इसके पास हाइड्रोजन थी, X के साथ चली गई HX, इसके पास हाइड्रोजन थी, चली गई X के साथ HX। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ, RX के साथ। कैसे रिएक्शन करेगा, ये लॉन पर यहाँ अटैक करेगा और ये हटाएगा। जब ऐसा होगा तो नाइट्रोजन पर कितने R आ गए, 4। कितने R आ गए, 4। और जैसे 4 आ रहे तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, धनात्मक हो गया ये। तो X पर क्या आ गया, माइनस। क्यों, क्योंकि लवण फॉर्म में होता है, ये चतुष्क अमोनियम लवण होता है। इस रिएक्शन में आप ये आधिक्य में लिए हो तो आपको 1 डिग्री एमिन मिला, आपको 2 डिग्री एमिन मिला, आपको 3 डिग्री एमिन मिला, और ये लवण मिल गया, चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। टेट्रा एल्काइल अमोनियम लवण है। सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये आधिक्य में था, ये आधिक्य में है XS, और जब ये आधिक्य में तो ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो जब ये खत्म है तो आगे रिएक्शन नहीं होगी और ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। आप बहुत अच्छे से कह पाएंगे, कि देखो, आपने अगर आधिक्य में क्या लिया है, अमोनिया, यहाँ ध्यान रखना है इस रिएक्शन के साथ, है ना, इस रिएक्शन के साथ जो पॉइंट आएगा वो यह है कि यदि अमोनिया का आधिक्य लिया जाता है तो अमोनिया अपघटन में हमें 1 डिग्री एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कंपटीशन में भी कि अगर आपने यह आधिक्य में लिया है तो 1 डिग्री में मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ये कहो चाहे इसे ये कहो, एक ही बात है। लेकिन अगर आपने एल्किल हैलाइड का आधिक्य लिया है तो उस एल्किल हैलाइड पर फिर से अटैक होते चले जाएंगे
और फिर से अटैक होते जाएंगे तो हमें 1 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री में मिलेगा, 3 डिग्री भी, और चतुष्क अमोनियम लवण भी। आप ये नहीं कहेंगे कि सर जैसे 1 डिग्री मीन बना ये इसके साथ रिएक्शन करके वो तो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, वहां मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करके इसमें नहीं जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल 1 डिग्री के फॉर्म में भी रह जाते हैं, यानी 1 डिग्री अमाइन के रूप में भी रह जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यदि एल्किल हैलाइड ये अमोनिया, ये एल्किल हैलाइड है, मैं कहूँगा कि यदि एल्किल हैलाइड का आधिक्य लिया जाता है तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। बात समझ आ गई? तो हमें इनका मिश्रण प्राप्त होगा, ऐसा अपनी समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, एमीन था, एमीन में सबसे पहले अपन ने देखा कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहचानना। ठीक है, पहचाना क्या होता है। फिर नाइट्रोजन पर समूह अलग होते हैं तो वहाँ उसकी ज्यामिति वगैरह वो सब लिया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में लिया था प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में फर्स्ट लिया था नाइट्रो समूह के अपचयन से, यानी जिनमें नाइट्रो समूह उनके अपचयन से। फिर लिया साइनाइड के अपचयन से, फिर एमाइड के अपचयन से, फिर आपको आइसोसाइनाइड के बारे में बता दिया था जल अपठन और अपचयन से। एक में 1 डिग्री बनता है, एक में 2 डिग्री बना था। इसके बाद में बताया एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें ये कह सकते हैं कि सुनो कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो यहाँ एल्किल हैलाइड का CX बंध टूटता है, यानी एल्किल हैलाइड के CX बंध का विखंडन जब या विदलन जब अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा होता है तो उसे अमोनो अपघटन बोलेंगे। इसमें होता क्या है कि ये नाभिक से नहीं होता है। देखिए इसका अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा है तो ये क्या हुआ, नाभिक स्नेह। ठीक है, ये नाभिक स्नेह तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से हटाएगा। अब जैसे हटता है तो ये RNA3+ हो गया और X- हो गया, लवण फॉर्म में हो गया। यहाँ से हम सिंपल ऐसे कह देते हैं भाई यहाँ से HX चला जाएगा और ये 1 डिग्री मीन बन गया। लेकिन इसको हटाने में इसकी अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग NaOH लिया जाता है। NaOH लवण है, NaOH क्षार है, क्षार तो इसका NaX के साथ चला जाता है, तो ये NaX चला गया और यहाँ ये NaX चला गया, इसका OH इस H के साथ H2O चला गया और यहाँ पर बन गया RNH2। इस तरीके से ये 1 डिग्री मीन बन गया। दूसरे मुद्दे की बात यह है कि यहाँ अगर आप एल्किल हैलाइड का आधिक्य लेते हैं तो वो एक बार रिएक्शन करने के बाद भी विलियन में है, तो ये यहाँ अटैक करता है, यहाँ से हटाता है। वही कहानी पहले 1 डिग्री मीन बन गया, लेकिन 1 डिग्री मीन भी अच्छा नाभिक इसलिए है, ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है फिर इसको हटाता है, तो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन फिर इस पर अटैक करेगा, फिर यहाँ से हटाएगा। 3 डिग्री एमीन आगे फिर एल्किल हैलाइड से हटाएगा। यहाँ हटने के लिए हाइड्रोजन नहीं है तो ये लवण बना के रह जाता है, चतुष्क अमोनियम लवण। तो हमने कॉन्क्लूजन क्या कहा, ये याद रखने वाली बात है कि यदि आप अमोनिया का आधिक्य लेते हैं, यदि अमोनिया का आधिक्य लिया जाता है तो अमोनी अपघटन में हमें 1 डिग्री एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। और यदि आपने एल्किल हैलाइड का आधिक्य लिया है तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त
होता है। इस तरीके से ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस चल रहे हैं। इसमें 5 अभिक्रियाएं हो गई हैं, अभी अमाइन और भी चलेगा, लेकिन वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के साथ। थैंक यू।